जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एचएससीसी द्वारा पूछे गए पिछले 6 सालों की क्वेश्चन की सीरीज का आज का हमारा अगला वीडियो। ग्राम सचिव एग्जाम्स की डेट आ चुकी हैं। पिछले जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है रिपीट होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 732। संघ सरकार में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार में जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, किस अनुसूची में भारत के केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का वर्णन है? टोटल 12 अनुसूचियां हैं जिनमें से भारत के केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का वर्णन मिलता है तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट, भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? यानी कि आपकी थल सेना, वायुसेना और जल सेना, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट, 735 नंबर, किसे भारतीय संविधान का शिल्पी कहा गया है? तो भारतीय संविधान का शिल्पी डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 736, संविधान का अनुच्छेद 17, यहाँ पे 17 लिखना भूल गया हूँ, संविधान का अनुच्छेद 17 में क्या है? तो दोस्तों वहाँ पे ये 4 ऑप्शन थे, चारों में से ये सभी यानी कि चारों चारों सही है। क्या क्या है देख लेते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। नंबर 2 यानी कि छुआछूत से संबंधित बात कर रहा है। अस्पृश्यता का आचरण वर्जित है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी छुआछूत से संबंधित आचरण नहीं रखेगा। नेक्स्ट, अस्पृश्यता का व्यवहार एक अपराध है, यानी कि कोई भी अगर ऐसा व्यवहार करेगा, छुआछूत वाला व्यवहार करेगा, वो एक अपराध है। यानी कि चारों के चारों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 737, समानता और स्वतंत्रता दो विरोधात्मक है, यह किसका विचार है? यह विचार है अरुस्तु का। किसका? अरुस्तु का विचार है समानता और स्वतंत्रता दोनों विरोधात्मक है। नेक्स्ट, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं किस स्थान से मिली हैं? दोस्तों ये मिली है सोनीपत से। नेक्स्ट, रोल्स का विभाजनात्मक सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है? तो रोल्स का विभाजनात्मक सिद्धांत जो है भेद सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक नागरिक अधिकार माना जाता है? तो वहां पे 4 ऑप्शन थे, 4 में से जो आपके सामने एक लेके आए हैं वो बिल्कुल सही है। कौन सा? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो, इससे पहले आपने धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता, ये 6 जो हमारे अधिकार है इनके बारे में आपने जाना था, यानी कि 6 मौलिक अधिकार। लेकिन एक है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, यदि न्याय को हटा दिया जाए तो राष्ट्र लुटेरों की टोली बन जाएगा, यह कथन किसका है? कहने का मतलब है अगर देश से न्याय व्यवस्था हटा दी जाएगी तो देश जो है, राष्ट्र जो है, लुटेरों की एक टोली बनकर रह जाएगा। यह कथन है संत ऑगस्टोन का। किसका? संत ऑगस्टोन का। नेक्स्ट, भारतीय संघ घनिष्ठ सादृश्य है, ये कनाडा से, यानी कि कनाडा से हमारे संघ का घनिष्ठ सादृश्य रूप लिया गया है। किस देश से हमारे संविधान में कौन सी बातें ली गई है, इसके ऊपर आज से हमको एक वीडियो डाल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्यपालिका का न्यायात्मक कार्य है? तो आपके सामने 3 ऑप्शन है जिसमें से एक सही है। महाभियोग, नहीं, संसद का है। तो विधेयक पारित करना, नहीं, ये भी संसद का है। ओके, कार्यपालिका का क्या है? जिन्हें मृत्युदंड हुआ है उनको क्षमा करना, बिल्कुल सही। ठीक है, जिन्हें मृत्युदंड हुआ है उनको समाधान देना कार्यपालिका का आता है। ओके, नेक्स्ट, जनमत आवश्यक रूप से मत है, किसका मत है भाई? बहुलता का। दूसरा ऑप्शन क्या है? जो संपूर्ण समुदाय के कल्याण पर आधारित हो। तो दूसरा नंबर सही है। देखो, जनमत आवश्यक रूप से मत है, जनमत बोल तो जनता का मत, और जनता का मत ऐसे कार्य के लिए होता है जो समुदाय के कल्याण पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। जनमत आवश्यक रूप से मत है, किसका मत है? जो संपूर्ण समुदाय के कल्याण पर आधारित हो। नेक्स्ट, जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होता है। नेक्स्ट, दूध के घनत्व को किससे मापते हैं? तो दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन में पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा मिला? तो संविधान का संशोधन 73
में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था दोस्तों। ओके, और कब हुआ था? 1992 में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियस ने बनाया था। किसने? एडविन लुटियस। नेक्स्ट, अल्पावधि में भूमि में भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? अल्पावधि में भूमि में भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा जो अर्जित अधिशेष यानी कि जो पैसा मिलता है उसे क्या कहा जाता है? उसे आभासी लगान कहा जाता है। देख लीजिए दोस्तों, समझ से परे क्वेश्चन है, समझने वाला कहाँ तक समझेगा। ठीक है, और ऑप्शन में ऐसे होंगे जो हिला देगा, तो यहाँ पे आभासी लगान को आप अभी से दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट, भाखड़ा डैम के जन्मदाता कौन है? दोस्तों, भाखड़ा डैम के जन्मदाता है सर छोटू राम जी। नेक्स्ट, सी टेट को यानी कि सेट को अगर क्लियर करना है तो स्टडी के साथ साथ पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए विशेष रूप से अच्छी है? तो हरियाणा की जलवायु गेहूं के लिए विशेष रूप से अच्छी है। देखते हैं ना आप, लगभग मैक्सिमम इलाके में गेहूं होता है। ठीक है, हरियाणा को गेहूं की कटोरी कहा गया है। हमारे भारत देश की गेहूं की कटोरी की जो संज्ञा है वो हरियाणा को मिली है। ठीक है, अगर हम बात करें हरियाणा की गेहूं की कटोरी कौन सी है, तो सिरसा है। ओके दोस्तों, हरियाणा की गेहूं की कटोरी सिरसा, इंडिया की गेहूं की कटोरी हरियाणा। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रसिद्ध हास्यकार कौन है? तो वर्तमान में महेंद्रगढ़ के सुरेंद्र शर्मा हरियाणा के प्रसिद्ध हास्यकार है। नेक्स्ट, हरियाणा के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखो, हरियाणा उच्च न्यायालय की बात पूछी है इसने 1966 में। ठीक है, देखो हरियाणा एंड पंजाब उच्च न्यायालय नहीं पूछा, क्या पूछा? हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना। ओके, नेक्स्ट, ताजेवाला ताजेवाला हेडवर्क्स प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो ताजेवाला डैम कहाँ पर है? ये यमुनानगर में है, यहीं से तो यमुना नदी एंट्री करती है। नेक्स्ट, हरियाणा में वर्तमान में कितने उपमंडल है? दोस्तों 72 है 2011 के अनुसार। नेक्स्ट, हरियाणा का महेंद्रगढ़ किस फसल के उत्पादन में सबसे आगे है? तो महेंद्रगढ़ में जो सरसों है ना वो सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। और महेंद्रगढ़ में हरियाणा का कल्प वृक्ष जिसे कहा जाता है जाटी, महेंद्रगढ़ में जाटी जो है सबसे ज़्यादा है। ओके, हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ में जाटी सबसे ज़्यादा है। जाटी को खेजड़ी का वृक्ष भी कहा जाता है। और हरियाणा में जाटी सबसे कम कहाँ पर है? जहाँ पे झाड़ियाँ कम है, कहाँ पे? जींद में। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा 10+2+3 शिक्षा प्रणाली कब शुरू की गई? यानी कि ग्रेजुएशन की बात कर रहा है 1985-86 में। अगर ये होता 10+2 तो 1987 में। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा के किस भाग में खोरिया नृत्य प्रसिद्ध है? तो हरियाणा के मध्य भाग जो है ना, मध्य हरियाणा, इसमें खोरिया नृत्य प्रसिद्ध है। जैसा ऑप्शन करेक्ट किया गया है एचएससी के द्वारा वही हम आपके सामने लेके आए हैं। खोरिया नृत्य क्या होता है? ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। लड़के के परिवार की जो महिलाएं होती हैं वो इस नृत्य को करती हैं। जब बारात चली जाती है लड़की को ब्याहने के लिए तो लड़के के घर में पीछे रह जाती है सिर्फ औरतें, वो औरतों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, जिसे कहते हैं खोरिया या खोड़िया नृत्य। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा कमली वाले का डेरा के संस्थापक कौन है? तो ये है श्री स्वामी विशुद्धानंद महाराज। श्री स्वामी विशुद्धानंद महाराज ये है कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा कमली वाले डेरे के संस्थापक। नेक्स्ट, पलवल को हरियाणा के 21वें जिले के रूप में कब मनाया गया था? कब बनाया गया? तो 21वां जिला कब बना था? 15 अगस्त 2008 को बना था दोस्तों। नेक्स्ट, राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किसकी सहमति से करता है? तो जो जिला मजिस्ट्रेट होता है हर जिले के अंदर उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है राज्य का मंत्री परिषद की सलाह से। ओके, राज्य का जो मंत्री परिषद होता है उसकी सलाह से नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो कल्पना चावला की जो मृत्यु हुई 1 फरवरी 2003 को हुई थी। और इनका जन्म कब हुआ था? जुलाई 1961। कहाँ हुआ था? करनाल में। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, मिलान कीजिए। देखो कुछ समाज है और उनके संस्थापक करता है, तो सारे के सारे ऑप्शन सही थे उसे वहाँ पर। केशव सेन ने ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन। ओके, फिर देख लीजिए, केशव सेन इनका संबंध है ब्रह्म समाज से, दयानंद सरस्वती आर्य समाज से इनका संबंध है,
आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज से संबंध है, और सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन से संबंध है, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन हमारे सही है। ओके, कल के वीडियो में करेंगे हम एचटेट 2016 टीजीटी इवनिंग में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, दोस्तों में पक्का शेयर करें। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, और अन्य कोई सलाह है, कोई पॉइंट है तो मैसेज भी कीजिए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।